जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं एनआईएस एथलेटिक्स कोच प्रभुदयाल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि सर हमारा पुलिस की भर्ती आ गई है, थोड़ा फिजिकल के बारे में कुछ बताओगे कि। तो राजस्थान पुलिस के लिए आपको 5 किलोमीटर क्लियर करना पड़ेगा और 5 किलोमीटर क्लियर करने के लिए बहुत ही सिंपल आपको दिया हुआ है वर्कआउट जैसे मैं आपको बताता हूँ वो कीजिए और 25 मिनट में आपको पार करनी पड़ेगी। लेकिन आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप 25 मिनट में पूरा करें। इसके लिए मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ, जिसके अनुसार आप चलेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आएगा। और आप ध्यानपूर्वक इसके सुने। जैसे मंडे को आप शुरू करते हो, वार्म अप कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद में 8 किलोमीटर कंटिन्यूस चले जाइए। आप 8 किलोमीटर कंटिन्यूस जाने के लिए आपको मैं जैसे 5 किलोमीटर आपको 25 मिनट लगाते हो तो आपका पेस होना चाहिए 8 किलोमीटर का 5 से 5.5 या 6 मिनट तक। वो आप पे डिपेंड करता है कैसे आप निश्चित करते हो। तो 8 किलोमीटर लगाओगे तो उस दिन 5 किलोमीटर आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, थोड़ा सा इंड्योरेंस आप बनाइए। उसके बाद में जैसे सुबह 5 किलोमीटर कर लिया तो शाम को आप निर्धारित कर लीजिए कि आप 600 मीटर लगाइए। 600 मीटर आपको कितना लगाना है? 4 या 5 लगाने हैं, इससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी नहीं है। जैसे आपको 5 किलोमीटर लगाना है तो आप 4 या 5 600 मीटर लगा लीजिए। वो ही 600 मीटर आपका कैसे आना चाहिए? जैसे एक 400 मीटर का आपको 1:30 तक आना चाहिए। फिर 600 मीटर आप लगाने इसलिए आपको करीब 2 या 2 सवा 2 मिनट ऐसे आप लगाओगे तो 600 मीटर की प्रैक्टिस कर लें। फिर आपके डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। कोच देखता है, प्रोग्राम देता है, वो बच्चे को देख करके, जैसे मेरे पास बच्चे हैं उनको देख कर देता हूँ, लेकिन जो रिटर्न में देता हूँ वो स्टिक नहीं होता। वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। नहीं सर आपने ऐसे लिखा था, मेरे से ऐसे नहीं होता। ये आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कैसे आप करती हो। तो ये तो हो गया मंडे का प्रोग्राम। अब आप ट्यूसडे को क्या करेंगे? जब मंडे को आप 8 गए हो तो ट्यूसडे को आप 10 किलोमीटर जाइए। 10 किलोमीटर जाने से आपको बेहिचक आपकी हिचक निकल जाएगी। आपकी जो भावना है, जैसे आपको 5 किलोमीटर भागना है, कोई 5 किलोमीटर ज़्यादा नहीं तो 12.5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आप 10 किलोमीटर जाओगे तो आपको हैबिचुअल हो जाओगे। सो 5 किलोमीटर आपको कोई इतना हार्ड नहीं लगेगा। तो वो 10 किलोमीटर आप क्या करो कि आप स्लो कंटिन्यूस रह जाइए। जैसे भी आपका परफॉर्मेंस आता है, जैसे आपका फिटनेस है, मैं तो यही कहूँगा कि 5.5 से 6 मिनट तक आप 1 किलोमीटर लगाइए। उससे 10 किलोमीटर करने के बाद में आप जैसे कूल डाउन कीजिए और नॉर्मल एक्सरसाइज कर लीजिए। अब ये हो गया 3 सेशन का प्रोग्राम। 3 सेशन के बाद में क्या है कि आपको थकान महसूस होगी। थकान होती है तो शाम का टाइम वार्म अप कर लीजिए और जनरल एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग कर लीजिए। ये आपका ट्यूसडे का प्रोग्राम हो गया। अब थर्ड डे, जैसे वेडनेसडे को आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ। थर्ड डे को आप क्या करें? सुबह अच्छी तरह से वार्म अप करें और उसके बाद में आप 400 मीटर लगाएं। 400 मीटर आप कितना लगाएंगे? 5 या 6 लगा लीजिए। उसमें आपका परफॉर्मेंस जैसे नॉर्मल आप लगाते हो उसमें आपका 1:30 के ऊपर आना चाहिए। जैसे रिपीटेशन में आप लगा रहे हो तो 1:30 कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होती। 1:30 से 1:35 तक लगाइए। बीच में रिकवरी जैसे 2 या 3 मिनट की ले लीजिए। इस प्रकार से 6 लगा लीजिए। जैसे वेडनेसडे सुबह 6 आप 400 मीटर लगाओगे तो शाम के टाइम आप क्या करना? वार्म अप करना और इजी रनिंग कर लेना 2 किलोमीटर, जिससे आपका शरीर रिकवरी भी हो जाएगी और खुल जाएगा। जनरल एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेना। इस प्रकार से ये बुधवार का प्रोग्राम आपको वेडनेसडे का हो गया। जैसे मंडे को आप 8 किलोमीटर गए थे वैसे ही थर्सडे को आप 8 किलोमीटर लगाइए। आपका पेस वही आएगा जो आप मंडे को मैंने बताया है। 5.5 से 6 मिनट तक लगा लीजिए। उसके बाद में नॉर्मल कूल डाउन कर लीजिए और शाम को टाइम आपको क्या करना? केवल वार्म अप करना और जनरल एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग कर लेना। नॉर्मल स्ट्रेचिंग, जैसे हार्ड स्ट्रेचिंग नहीं, नॉर्मल स्ट्रेचिंग कर लेना। इससे आपका शरीर ईजी रहेगा। फ्राइडे को आपको क्या करना है कि आप फ्राइडे को सुबह 6 किलोमीटर जाइए। जैसे आप थर्सडे को गए हो वैसे फ्राइडे को सुबह 6 किलोमीटर, वही 5.5 से 6 मिनट के लगभग इसमें रेल कर लीजिए। और शाम को आपको थोड़ा सा क्या करना है? थोड़ा सा चेंज कर लेना। जैसे 2.5 राउंड लगा लेना 400 मीटर के। जैसे 1 किलोमीटर के अंदर आपका 5 मिनट आता है तो उसमें 4.5 मिनट के लगभग 2.5 राउंड में आपका आना चाहिए। आपको भागना 5 मिनट में है तो 4.5 मिनट में आप 1 किलोमीटर भागिए। फिर आप 800 मीटर लगा लीजिए। 800 मीटर में आपका वैसे आता है तो 1:35 के लगभग 1 राउंड का लगाइए, जिसमें आप 800 मीटर लगाइए। उसके बाद में आप 400 मीटर लगा लीजिए। उसमें भी आपका जैसे 1:30 के लगभग टाइम आना चाहिए। यदि आपकी कैपेबिलिटी है तो जो 400 मीटर है उसको 2-3 आप बढ़ा लीजिए, जिससे आपका थोड़ा सा प्रोग्राम ठीक से हो जाए। इसी प्रकार फिर आपको मैं 6ठे दिन का प्रोग्राम देता हूँ। सैटरडे को आप क्या करें कि ये जो आप पीछे प्रोग्राम कर रहे हो उसमें आप कंटिन्यूस कर लो। सैटरडे को 30 मिनट तक आप इजी पेस में भागिए। जैसे भी आपका परफॉर्मेंस है उसके अनुसार आप आधा घंटा भागिए और आप कूल डाउन कर लीजिए।
अब सैटरडे को आप सुबह तो आप इजी ही वर्कआउट किया, आपने 30 मिनट भागा है। शाम को आपको क्या करना है, थोड़ा स्पीड कीजिए। स्पीड उसको बोला जाता है कि आप अच्छी तरह से वार्म अप कर लीजिए। उसके बाद में आपको 200 मीटर लगानी है। आप 200 मीटर आप 35 सेकंड के लगभग लगा लीजिए और रिकवरी कर लीजिए, जैसे 2 मिनट 2.5 मिनट की रिकवरी कर लीजिए। इस प्रकार से आप 200 मीटर आप करीब 6, 7 या 8 जितनी लगती है आप लगा लीजिए। इससे आपकी स्पीड थोड़ी आती रहेगी। ये आपको प्रोग्राम में 6 दिन का बता है। इस प्रकार से आप इसके इर्द गिर्द रह करके यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका परफॉर्मेंस आएगा। ये आपके फिटनेस पे डिपेंड करता है। इसमें ये कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि कोई बच्चा कहे नहीं साहब मेरे से ऐसे नहीं हुआ। आप यदि आप कैपेबल हो तो इसके आपके लिए कुछ नहीं, ये नॉर्मल प्रोग्राम है। ये ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस निश्चित आएगा। जय हिंद, जय भारत।